Man's Efficiency Among Children by Sumit Mahajan. So now finally, let me introduce you to the speaker of this evening, Sumit Mahajan. In his presence, one learns the art of living life to the fullest. It's a miracle of the Almighty that a great soul is amongst us. He's the marketing director of a multinational company, and during his 5 years association with Art of Living, he has transformed lives of hundreds of youngsters through many stress-releasing workshops. He has addressed more than 25,000 youngsters and given many seminars on various issues related to them. So, let's give him a big hand and welcome him to the stage. Good evening, everybody. Can you clap again? So we have come here to learn something. अभी नहीं, क्योंकि बड़े लोग तो सीखते नहीं. Am I right or not? जब मुझे लगने लगा मैं बड़ा हो गया तो मेरी सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है. तो सीखना चाहते हो, बच्चा बनना चाहते हो थोड़ी देर के लिए? हम सब बच्चे बने थोड़ी देर के लिए. What do you say, yes or no? Yes. तो बच्चे पहले ताड़ी बजाते हैं. तो ऐसे अगर जीवन जिए ना बच्चा बन के, बचपना नहीं बच्चा बनना. हाँ, बचपने में और बच्चे बनने में बहुत अंतर है. Am I right or wrong? Yes or no? हाँ, तो पीछे बैठे वो सब बैठ जाइए हॉल में आराम से. everyone can sit. There's an ample space. The biggest cause of stress is silence. Am I right? हाँ, ठीक है. तो सेमिनार शुरू करें. 3 बार ओम का उच्चारण करें. सब थोड़ी देर के लिए करें. Let's close our eyes. रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर मुस्कुराहट. फिर से सांस भरें. शुद्ध ज्ञाने मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः. ओम शांति शांति शांति. बस मौन में रहो तो उस कार्य को बल मिलता है. ऐसा नो जो इसको आने देते हैं, जो बात नहीं जानते उसको बाहर ही रोक देते हैं. Am I right? है ना? हमारा बुद्धि देखा है. बुद्धि this intellect, in us, our intellect is basically, at many times it is a cause of a problem. जो कुछ सीखा है आज तक, किसी से सीखा, किसी गुरु से सीखा, स्कूल से सीखा, टीवी में देखा, वो हमारे मन में बस चुका है. ये जीवन ऐसा है. अगर कोई नई चीज बताई जाएगी या बताई जाती है, उसको आने नहीं देते क्योंकि सुना ही नहीं है कि नहीं. अब इस सबका मन इधर ही है कि नहीं? आप सबका मन इधर है इसी हॉल में. बच्चों के पास तो नहीं है, कोई बिजनेस में नहीं है, कोई टीवी में नहीं है, कोई सास भी कभी बहू में नहीं है. ये ऐसे कुछ लोग एंजाइटी सारा दिन रहते, कल शो होना, क्या होगा पायल का, क्या होगा बाप का. और जब भी मन खाली होता है तभी सीख पाते है ना. अगर मन में कुछ ना कुछ चलता रहे प्री ऑक्यूपेशन होता है जब माइंड में, तो उस समय मन लग नहीं पाता, सुन नहीं पाता. और हम आंखों से देखते थोड़ा, कानों से सुनते थोड़ा, मन से सब कुछ होता है. क्योंकि अंधे लोग भी काम करते हैं, बहरे लोग भी काम करते हैं, उनका भी मन चलता है ना.
ये 5 सेंसेस के बिना भी मन में उतनी पावर है क्या? आप में से कितने लोगों ने भागवत गीता का नाम सुना है? हमारा ग्रंथ सबने सुना ही होगा। मैं तो हाथ खड़े करना देखना चाहता हूँ, एक्सरसाइज हो जाए थोड़ा, राइट नेक्स्ट। देखो, जो गीता का ज्ञान दिया कृष्ण ने अर्जुन को, किस समय में दिया? जब बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कितना अंधकार था इस दुनिया में, है ना? दिया कि नहीं? और उस समय नहीं दिया जब अर्जुन का सही समय था। उस समय दिया जब अर्जुन पूरी प्रॉब्लम में थे, टेंशन में थे, प्रॉब्लम में थे, जंग में क्या जीता जाए। ये ज्ञान इतना बढ़िया था उस समय। क्यों ज्ञान का जरूरत होता है जब जंग होती है, जब प्रॉब्लम आने लगता है, जब हमारे अनप्लेजेंट टाइम चलने लगता है, दुख आने लगता है, तो दुख में ही जो हमने ज्ञान सीखा उसका यूटिलाइजेशन होता है। राइट or wrong? तभी आज की डेट में भी वो गीता का ज्ञान जो हजारों साल पहले दिया, वो इस ब्रह्मांड के लिए रेलिवेंट है। और हम लोगों को लगने लगा कि आजकल का मॉडर्न टाइम है, स्पिरिचुअलिटी का तो वैल्यू नहीं है। किसी को बोलो तू मेडिटेशन करेगा, पागल है, बिजनेस कर ले, सारे जीवन यही कर ले। किसी को बोलो ध्यान करो, चलो सत्संग करते, चलो सेवा करते, अरे ये जो उम्र है क्या, तुम्हारी भी उम्र नहीं, तुम इधर आओ मेरे पास। Am I right or wrong? So this is basically a problem, these days is the people. हमने सेवा, साधना, सत्संग को बैक सीट पे ले आए और हिमेश रेशमिया जैसे लोगों को आगे ले आए। और वो टीवी में बोलता है कि मेरे भाई का खून हो गया था, उस दिन बाद में आज तक हंसा नहीं, उसको बोलो आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर ले, अगले दिन हंसने लगेगा। और कलर टीवी चैनल देखो आजकल जो बच्चे और हम सब कैसे देखते हैं, कलर टीवी देखते ना, रियलिटी शो, दूसरों के इमोशंस की धज्जियां उठती है तो हम खुश हो जाते हैं। यही है क्या? एक बार मैं किसी सिंगर का ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहा था, उसमें बताया था वीवा का ग्रुप है उनका, सो शिवा शीशा के रियलिटी शो बैंड हो जाने चाहिए। उसने कहा कि ये वेट करते हम लोग कब रोएं टीवी वाले, जिस समय हमारे को इतना परेशान होते, इतनी ये प्रैक्टिस कर करके, जब हमारी आंखों में आंसू आने लगते, then they came, then they click the photograph and then they show to the people, वाह वाह वाह। टीवी में भी वही दिखता है, सुनने में भी वही आता है, अखबार में भी वही आता है। तो कैसे किया है काम? तो उसको बचाने के लिए एक ही माध्यम है, आध्यात्मिकता, वो भी नहीं करते। खुद तो हंसते नहीं, बोलते बच्चे हमारे हंसना ही बोलिए सुमित जी क्या कर रहे। अभी आप लोग कितने कम लोग हंस रहे, देखो एक दूसरे के साथ में मुड़ के वो हंस रहे, देखो देखो, see everyone person sitting next to you smiling or not, see everyone, this is exist, come on, yeah, so beautiful people around you but you cannot smile, कुछ लोग तो बोलते साथ में हस्बैंड बैठे, इसको तो ऐसे ही नहीं देख रहा, right? I am joined with us, all of you. तो हम यहाँ पे एक सेमिनार जो हमें रखने का एक एजेंडा था, मेरा ये था कि थोड़ा सा लोगों को जागरूक तो किया जाए। जो चीज हम पीछे छोड़ के आए उन्हीं का जरूरत आज भी है। हम सब में बच्चा है कि नहीं? हम भी बच्चे हैं। जब हमारी कंपनी, हमारे जैसे आप लोगों के 10 साल पुराने दोस्त मिलते तो आप देखो कितने शरारती हो जाते हो, क्या क्या बात है, देखा कि नहीं आप लोगों ने? तो बचपना तो निकला ही नहीं अभी, लेकिन माँ ने लग गया। एक बार मैंने बच्चे से पूछा तुम हंसते क्यों नहीं? भैया मम्मी बोलती हो तू बड़ा हो गया है। तो ये कैसा बड़ा होना हुआ? एक बार मैं किसी स्कूल में टॉक दे रहा था, स्कूल में मेरे सामने ऐसे क्लासेस बैठे थे, 3rd, 4th, 5th, ऐसे करके 12th तक था, सीक्वेंस था। वहां के प्रिंसिपल मेरे सामने थे। मैंने कहा मैम ऐसा क्या है, ये 3री क्लास का बच्चा है, जब 8वीं 9वीं में जाएगा डिप्रेशन में आ जाएगा। कुछ तो है, उनको भी पता है कि नहीं? कंफर्म है, जो बच्चा आज बड़ा हो रहा है, स्कूल में जाएगा, एजुकेशन लेके के आएगा, सोसाइटी में से आएगा जाएगा और स्ट्रेस होता जाएगा। वो 5 साल में ऐसा क्या है और उसको क्या नहीं मिल रहा जिसकी वजह से वो तनाव इकट्ठा करता जा रहा है? किसी चीज की कमी होगी ना, दूध की कमी से वो कैल्शियम नहीं बनेगा बॉडी में। तो हमें आइडेंटिफाई रीजन नहीं करते, हमें लगता है नहीं आजकल तो सोसाइटी खराब है। आजकल सोसाइटी खराब है, सोसाइटी को जिम्मेवार देते थे और खुद आराम से घर में बैठ जाते।